अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल स्टार ऑफ इकनॉमिक्स। दिस इज़ उस्बा मीर। आज जो है हम अपनी मैथमेटिकल इकनॉमिक्स की एक्सरसाइज नंबर 12.2 को डिस्कस करेंगे, जिसमें फ़र्स्ट क्वेश्चन का डी पार्ट डिस्कस करेंगे। इससे पिछले जो पार्ट है ए बी सी, उसका जो लिंक है मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी ताकि वो भी आपको ईजिली क्लियर हो जाए। तो डी पार्ट है आपके पास z=7, नेगेटिव y पॉजिटिव x स्क्वायर, और जो सब्जेक्ट 2 है आपके पास वो है x पॉजिटिव y=0। देन हम इसको क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट हम अपने क्वेश्चन को राइट कर लेंगे। जो आपके पास स्टेटमेंट दी गई है ये आपके पास ऑब्जेक्टिव फंक्शन है और ये आपके पास कांस्टेंट है। हमने लैग्रेंज फंक्शन को फाइंड करने के लिए जो कांस्टेंट वैल्यू लेफ्ट साइड पे होती है उनको हम राइट साइड पे ले जाते हैं। ये आपके पास नेगेटिव x नेगेटिव y=0 हो जाएगी। देन हम अपने लैग्रेंज फंक्शन को राइट करेंगे। फर्स्ट हम अपने ऑब्जेक्टिव फंक्शन जो आपके पास ये है z=7 नेगेटिव y पॉजिटिव x स्क्वायर, हम इसको यहाँ पे राइट कर देंगे। देन पॉजिटिव, देन लेमडा के बाद हम अपने कांस्टेंट वैल्यू को, जो आपके पास नेगेटिव x नेगेटिव y=0 है। देन हम अपनी ब्रैकेट को ओपन करेंगे, लेमडा को मल्टीप्लाई करेंगे। लेमडा जब नेगेटिव x से मल्टीप्लाई होगा तो ये नेगेटिव लेमडा x हो जाएगा। देन लेमडा जब नेगेटिव y से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा आपके पास नेगेटिव लेमडा y। तो आपके पास जो लैग्रेंज फंक्शन आएगा वो आएगा 7 नेगेटिव y पॉजिटिव x स्क्वायर नेगेटिव लेमडा x नेगेटिव लेमडा y। तो यहाँ पे अगर हम वेरिएबल देखें तो आपके पास x वेरिएबल भी यूज़ हो रहा है, y वेरिएबल भी यूज़ हो रहा है और लेमडा वेरिएबल भी यूज़ हो रहा है। तो उसके लिए हम पार्शियल डेरिवेटिव को अप्लाई करेंगे। देन फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन कि आप अपने डेरिवेटिव फाइंड करेंगे और उन डेरिवेटिव्स को इक्वल करेंगे आप जीरो के। तो फर्स्ट हम अकॉर्डिंग टू फर्स्ट वेरिएबल जो आपके पास x वेरिएबल है उसके अकॉर्डिंग लैग्रेंज फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड करते हैं। तो हमने यहाँ लिखा है कि हम डेरिवेटिव जो ले रहे हैं डेरिवेटिव ऑफ लैग्रेंज फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू डेरिवेटिव x वेरिएबल। तो यहाँ पे हम फर्स्ट अपने लैग्रेंज फंक्शन जो l हमने यहाँ राइट किया उसकी जगह पे हम अपना लैग्रेंज फंक्शन राइट कर देंगे और हम जो डेरिवेटिव फाइंड कर रहे हैं वो विद रिस्पेक्ट टू x वेरिएबल फाइंड कर रहे हैं। तो फर्स्ट जो वैल्यू आपके पास दी गई है वो 7 दी गई है। हमने x वेरिएबल के अकॉर्डिंग डेरिवेटिव फाइंड करना है, ये आपके पास कांस्टेंट वैल्यू है तो ये आपके पास 0 हो जाएगी। नेक्स्ट आपके पास नेगेटिव y है, हमने x वेरिएबल के अकॉर्डिंग डेरिवेटिव फाइंड करना है तो ये भी वैल्यू आपके पास 0 हो जाएगी। पॉजिटिव x स्क्वायर, तो x वेरिएबल के अकॉर्डिंग डेरिवेटिव फाइंड करना है तो यहाँ पर भी x वेरिएबल मौजूद है तो हम पावर रूल यूज़ करेंगे क्योंकि x के ऊपर हमारे पास पावर है। हम पावर को पहले ले लेंगे और पावर में से 1 वैल्यू माइनस करेंगे। हम पावर रूल किस तरह यूज़ करते हैं, यानी जब भी हम डेरिवेटिव ले रहे हैं और किसी डिजिट पे पावर है तो उसको क्या करेंगे, पावर को आप पहले ले लेंगे और पावर में से 1 वैल्यू माइनस। तो इस तरह हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी 2x, कि हमने पावर को पहले ले लिया और पावर में से 2 में से जब 1 वैल्यू माइनस होगी तो आपके पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी 2x। नेक्स्ट जो वैल्यू आपके पास नेगेटिव लेमडा x, जब हम इसका डेरिवेटिव लेंगे तो हम लेमडा को पहले लिख लेंगे, x का जब डेरिवेटिव लेंगे तो वो आपके पास 1 आएगा। 1 जब लेमडा से मल्टीप्लाई होगा तो आपकी आंसर आएगा नेगेटिव लेमडा, बिकॉज यहाँ पे नेगेटिव साइन यूज़ हो रहा है। नेक्स्ट जो वैल्यू है वो आपके पास है नेगेटिव लेमडा y। हमने जो डेरिवेटिव फाइंड करना है हमने x वेरिएबल के अकॉर्डिंग फाइंड करना है तो ये भी वैल्यू आपके पास 0 हो जाएगी। नेक्स्ट जो है हम इसके बाद y वेरिएबल के अकॉर्डिंग डेरिवेटिव फाइंड करेंगे हम अपने लैग्रेंज फंक्शन को। तो यहाँ पे हम अपना लैग्रेंज फंक्शन फर्स्ट राइट करेंगे, देन इसका डेरिवेटिव लेंगे y वेरिएबल के अकॉर्डिंग। तो फर्स्ट वैल्यू आपके पास 7 है, 7 आपके पास कांस्टेंट वैल्यू है, हमने y वेरिएबल के अकॉर्डिंग फाइंड करना है डेरिवेटिव तो ये 0 हो जाएगी। नेक्स्ट वैल्यू आपके पास y है और हमने भी डेरिवेटिव y वेरिएबल के अकॉर्डिंग फाइंड करना है। जब हम इसका डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू y वेरिएबल तो आपका आंसर आएगा -1। -1 क्यों आएगा, यहाँ पे आपके पास जो है साइन नेगेटिव यूज़ हो रहा है। देन पॉजिटिव x स्क्वायर, हमने जो डेरिवेटिव y वेरिएबल के अकॉर्डिंग डेरिवेटिव लेना है तो ये भी वैल्यू आपके पास 0 हो जाएगी। नेक्स्ट वैल्यू आपके पास नेगेटिव लेमडा x, हमने y वेरिएबल के अकॉर्डिंग डेरिवेटिव फाइंड करना है तो ये भी वैल्यू आपके पास 0 हो जाएगी। नेक्स्ट वैल्यू आपके पास नेगेटिव लेमडा y, हमने y वेरिएबल के अकॉर्डिंग डेरिवेटिव फाइंड करना है। देन हम जब y का डेरिवेटिव फाइंड करेंगे तो वो आपके पास 1 आएगा। 1 जब लेमडा से मल्टीप्लाई होगा तो आपके पास आएगा नेगेटिव लेमडा, बिकॉज यहाँ पे जो साइन यूज़ हो रहा है वो नेगेटिव साइन यूज़ हो रहा है। इसके बाद हम थर्ड वेरिएबल के अकॉर्डिंग डेरिवेटिव फाइंड करेंगे अपने लैग्रेंज फंक्शन का। तो आपके पास जो लैग्रेंज फंक्शन है वो 7 नेगेटिव y पॉजिटिव x स्क्वायर नेगेटिव लेमडा x नेगेटिव लेमडा y। तो यहाँ पे फर्स्ट वैल्यू आपका कांस्टेंट है 7, हमने लेमडा वेरिएबल के अकॉर्डिंग फाइंड करना है डेरिवेटिव तो ये आपके पास 0 हो जाएगी। नेक्स्ट वेरिएबल जो है आपके पास y है, हमने x वेरिएबल के हमने लेमडा वेरिएबल के अकॉर्डिंग डेरिवेटिव फाइंड करना है तो ये भी वैल्यू आपके पास 0 हो जाएगी। नेक्स्ट जो वैल्यू है वो आपके पास है पॉजिटिव x स्क्वायर,
हमने लेमडा वेरिएबल के अकॉर्डिंग डेरिवेटिव फाइंड करना है, तो ये भी वैल्यू आपके पास 0 हो जाएगी। नेक्स्ट वैल्यू आपके पास नेगेटिव लेमडा एक्स, तो यहाँ पे लेमडा वेरिएबल यूज़ हो रहा है। जब हम लेमडा के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव फाइंड करेंगे वो आपके पास 1 आएगा। 1 जब एक्स से मल्टीप्लाई होगा तो आपके पास जो आंसर आएगा वो आएगा नेगेटिव एक्स, बिकॉज यहाँ पे जो साइन यूज़ हो रहा है वो रहा है नेगेटिव। नेक्स्ट वैल्यू नेगेटिव लेमडा वाई, हम लेमडा के रिस्पेक्ट लेमडा का जब डेरिवेटिव लेंगे तो वो आपके 1 आएगा। 1 जब वाई से मल्टीप्लाई होगा तो आपके पास जो आंसर आएगा वो आएगा नेगेटिव वाई। तो थर्ड वेरिएबल के अकॉर्डिंग जो हमारा डेरिवेटिव का आंसर आ रहा है वो आ रहा है नेगेटिव एक्स नेगेटिव वाई। देन इसके बाद हम फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन को अप्लाई करेंगे। जो हमारे पास पार्शियल डेरिवेटिव्स के आंसर आए हैं हम उनको 0 के इक्वल कर देंगे। तो पुट ऑल द पार्शियल डेरिवेटिव इक्वेशंस इक्वल टू 0। तो फर्स्ट जो आपके पास आई थी, जब हमने लैग्रेंज फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड किया था एक्स वेरिएबल के अकॉर्डिंग, हम उसको 0 के इक्वल कर देंगे, जिसका आंसर आपके पास आया था 2x नेगेटिव लेमडा। हमने उसको 0 के इक्वल कर दिया। नेगेटिव लेमडा जो है जब आप उसको राइट साइड पे लेके जाएंगे तो आपके पास पॉजिटिव लेमडा हो जाएगा। तो फर्स्ट इक्वेशन जो आपके पास आ रही है वो आ रही है 2x इज इक्वल टू लेमडा। नेक्स्ट जो है हम y वेरिएबल के अकॉर्डिंग जो हमने डेरिवेटिव फाइंड किया था हम उसको 0 के इक्वल करेंगे। उसकी जो वैल्यू है आपके पास y वेरिएबल के अकॉर्डिंग नेगेटिव y नेगेटिव लेमडा आ रहा है, तो हमने इसको 0 के इक्वल की है। देन हम नेगेटिव लेमडा को जब राइट साइड पे ले जाएंगे तो आपके पास जो लेमडा आ रहा है वो इक्वल आ रहा है -1 के। तो ये आपके पास सेकंड इक्वेशन हमने मेंशन कर दी है। नेक्स्ट जो है हमने थर्ड वेरिएबल के अकॉर्डिंग जो डेरिवेटिव फाइंड किया था हम उसको 0 के इक्वल करेंगे। तो उसका जो आंसर आ रहा था वो आपके पास आ रहा था नेगेटिव एक्स नेगेटिव वाई। तो हम इसको 0 के इक्वल करेंगे। तो यहाँ पे आपका नेगेटिव एक्स नेगेटिव वाई है, हम नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई करेंगे। देन ये नेगेटिव साइन जब नेगेटिव एक्स से मल्टीप्लाई होगा तो ये आपके पास पॉजिटिव एक्स हो जाएगा। देन नेगेटिव साइन जब नेगेटिव वाई से मल्टीप्लाई होगा तो ये आपके पास पॉजिटिव वाई हो जाएगा। नेगेटिव जब आपके पास 0 से मल्टीप्लाई होगा तो ये आपके पास 0 हो जाएगा। तो यहाँ हमारे पास जो फर्स्ट इक्वेशन आ रही है वो आ रही है 2x इज इक्वल टू लेमडा। जो सेकंड इक्वेशन आ रही है वो आ रही है लेमडा इज इक्वल टू -1। और थर्ड इक्वेशन जो है वो आपके पास है x पॉजिटिव y इज इक्वल टू 0। अगर यहाँ पे हम देखें तो आपके पास फर्स्ट इक्वेशन में लेमडा इक्वल है आपके पास 2x के, और यहाँ जो है लेमडा आपके पास इक्वल है -1 के। तो इस चीज़ को हम कह सकते हैं कि हम इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को इक्वल कह सकते हैं, क्योंकि ये भी आपके लेमडा के इक्वल है और ये भी वैल्यू आपके पास लेमडा के, ये भी जो फर्स्ट इक्वेशन है वो भी आपके पास लेमडा के इक्वल है। तो उसके लिए आपके पास जो इक्वेशन 1 है और इक्वेशन 2 है आप उनको इक्वल करेंगे। तो फर्स्ट इक्वेशन जो आती है आपके पास 2x इज इक्वल टू लेमडा थी, उसमें हम लेमडा की वैल्यू पुट करेंगे जो आपने यहाँ पे देखी थी सेकंड इक्वेशन में। लेमडा आपके पास इक्वल है -1 के, तो यहाँ पे हमने लेमडा की प्लेस पे -1 राइट कर दी है। देन हम यहाँ पे 2 को डिवाइड करेंगे बोथ साइड पे, क्योंकि यहाँ से जब 2 को हमने कैंसिल करना है तो यहाँ पे हम 2 से 2 डिवाइड करेंगे, इधर भी हम 2 को से डिवाइड करेंगे। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, जो x की वैल्यू आएगी वो आपके पास आएगी -1/2। तो यहाँ तक हमारे पास x वेरिएबल की वैल्यू आ गई है। देन इसके बाद x वेरिएबल की जो वैल्यू आई है हम उसको पुट करेंगे इक्वेशन थर्ड के अंदर। तो यहाँ पे हम राइट करेंगे पुटिंग x डायरेक्ट इन इक्वेशन 3। तो आपके पास इक्वेशन जो 3 है वो है x पॉजिटिव y इज इक्वल टू 0। x की वैल्यू जो आपके पास आई थी वो आई थी -1/2, पॉजिटिव y इज इक्वल टू 0। हम -1/2 को राइट साइड पे ले जाएंगे तो ये आपके पास हो जाएगी +1/2। तो y की जो वैल्यू आ रही है वो आपके पास आ रही है 1/2। और इससे पहले हमने सेकंड इक्वेशन में देखा था कि जो लेमडा की वैल्यू है वो आपके पास -1 आ रही है, और x जो वेरिएबल है उसकी वैल्यू आ रही है -1/2, और y वेरिएबल की जो वैल्यू आ रही है वो आपके पास आ रही है 1/2। यहाँ तक हमने अपने तमाम वेरिएबल्स की वैल्यू फाइंड कर ली है, x वेरिएबल की भी, y वेरिएबल की भी और लेमडा वेरिएबल की भी। तो इन वैल्यूज़ को हमने स्टेशनरी वैल्यूज़ फाइंड करनी है z की। तो जिसके लिए हम इस z की इक्वेशन में पुट करेंगे। z इक्वेशन थी आपके पास 7 नेगेटिव y पॉजिटिव x स्क्वायर। यहाँ पे हम 7 y की जगह पे y की वैल्यू पुट करेंगे जो आपके पास आ रही है 1/2। पॉजिटिव x की जो वैल्यू थी वो आपके पास थी -1/2। हम उसको यहाँ पे पुट करेंगे -1/2 का स्क्वायर, क्योंकि x के ऊपर हमारे पास स्क्वायर है। देन अगर हम यहाँ पे देखें 7, तो ये आपके पास -1/2। जब हम इस वैल्यू का स्क्वायर लेंगे तो 1 का स्क्वायर आएगा आपके पास 1। जब आप 2 का स्क्वायर लेंगे तो वो आपके पास हो जाएगा 4। तो हमारे पास जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 7 -1/2 -1/4। देन हम इन वैल्यूज़ का एलसीएम लेंगे, नीचे आपके पास 4 आएगा। 4 आपके पास 7 से मल्टीप्लाई होगा तो वो आपका 28 आ जाएगा। देन 4 2 से डिवाइड होगा, क्योंकि एलसीएम लेने के लिए फर्स्ट हम इन वैल्यूज़ को नीचे वाली वैल्यू से डिवाइड करते हैं। यहाँ पे कोई वैल्यू थी नहीं डिवाइड करने के लिए, तो डायरेक्ट हमने 4 को 7 से मल्टीप्लाई किया। नेक्स्ट हम 4 को 2 से डिवाइड करेंगे। जब 4 को 2 से डिवाइड करेंगे वो आपके पास आ जाएगा 2। 2 को हम 1 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आपके पास आ जाएगा 2। देन यहाँ पे हम 4 को 4 से डिवाइड करेंगे तो ये आपके पास हो जाएगा 1। 1 को जब हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 1। जब हम 2 में से 1 माइनस करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 1। और 28 में से जब हम माइनस करेंगे 1 को तो आपके पास आंसर आएगा 27/4। तो यहाँ पे हमारा डी पार्ट भी कंप्लीट होता है फर्स्ट क्वेश्चन का। इसके अलावा अगर कोई भी आपकी कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।